तो स्वागत है आप सभी का इन टॉक्स की एक और नई वीडियो में। तो आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सभी फेजेस को रैंक करने वाले हैं, फेज 1 से लेकर फेज 5 तक, क्योंकि फेज 6 में अभी फिलहाल एक ही मूवी आई है फैंटास्टिक फोर, इसलिए हम उसको रैंक नहीं करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 5 पर है फेज 5। इस फेज को मैं थोड़ा आगे रखने वाला था क्योंकि इसमें डेडपूल एंड वोल्वरिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जैसी अच्छी मूवीज रिलीज हुई है इसी फेज में, और यही नहीं थंडरबोल्ट्स को भी अच्छा क्रिटिकल रिसेप्शन मिला था। लेकिन मेरे फिर सामने आई द मार्वल्स मूवी, और ये मूवी कितनी बुरी थी हम सभी को पता है, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बड़ा छेद किया है। और ये मूवी फाइनेंशियली भी सबसे कम कमाने वाली मूवी है अभी तक। और यही नहीं, इसी फेज ने सबसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोवेस्ट कलेक्शन किया था। और एंटमैन एंड क्वांटमैनिया का भी फाइनल पे ऑफ भी अच्छा नहीं रहा था। और कैप्टन अमेरिका की नई मूवी ब्रेव न्यू ऑर्डर भी कुछ अच्छी नहीं रही थी। और इन्हीं मूवीज के कारण मैं इसको इतना नीचे रख रहा हूँ, और मैं इस फेज को दूंगा 2.5 स्टार्स। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है फेज 4। ये पोस्ट एंड गेम के बाद मार्वल का नया फेज था, और इसी फेज में मार्वल ने अपना मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया था, और मल्टीवर्स सागा का एक नया इंट्रोडक्शन था। और इसी फेज में हमें अच्छी मूवीज भी देखने को मिली, जैसे शैंग-ची एंड 10 रिंग्स, और स्पाइडरमैन का हमें पीक देखने को मिला, स्पाइडरमैन नो वे होम, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, और डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी भी अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद इटर्नल्स और थॉर की नई मूवी थॉर लव एंड ब्लंडर मूवी भी रिलीज हुई थी इसी फेज में। इसी के कारण मैं इसको इतना नीचे रख रहा हूँ, और इस फेज को मैं दूंगा 3 स्टार। आधा स्टार इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन के कारण इसको थोड़ा सा आधा स्टार दे रहा हूँ, जिसने सही मायनों में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से ज्यादा हमको मल्टीवर्स दिखाया था। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पर है फेज 2। ये फेज एमसीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली अवेंजर्स मूवी ने ग्लोबली बड़ा इम्पैक्ट किया था, इसलिए सभी लोग एक्साइटेड थे। लेकिन मार्वल ने एक बड़ा रिस्क लिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी मूवीज को रिलीज कर जो कॉमिक बुक्स में इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। लेकिन ये मूवीज भी अच्छी रही, और एंटमैन को भी इतने लोग ज्यादा कॉमिक्स में नहीं जानते थे। ये भी मूवी इसी फेज में आई थी। लेकिन इस फेज में एक अवेंजर्स मूवी तो थी, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। और विंटर सोल्जर जैसी एक अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी इसी फेज में आई थी। लेकिन फिर भी मार्वल ने हमको जबरदस्ती कैरेक्टर्स को फीड करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। नंबर 2 पर है फेज 1। इसी फेज से एमसीयू की असली शुरुआत हुई थी, और सभी कैरेक्टर्स को अपनी अपनी स्टैंड अलोन मूवीज मिली थी, सिर्फ आयरन मैन को छोड़कर। आयरन मैन को 2 मूवीज मिली थी इसी फेज में, और आयरन मैन 1 जो इतनी बड़ी हिट रही थी उस समय, जिसके लिए मार्वल ने बड़े बड़े रिस्क लिए थे अपने कैरेक्टर्स गिरवी रखकर, अभी हमको दिख ही रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ग्रैंडनेस देखकर। और जब लास्ट में इन सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया, और जब आई द अवेंजर्स मूवी, और इसी मूवी ने सुपर हीरो जोनरा को पूरा ही पलट दिया। इस फेज को मैं दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। नंबर 1 पर है फेज 3। आप सभी को पता चल ही गया हो क्यों मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। इस फेज में हमें दो अवेंजर्स मूवीज देखने को मिली, और इसी फेज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। और इस फेज में सारी मूवीज लगभग अच्छी रही। सिविल वॉर जो एक अवेंजर्स लेवल मूवी थी, और उसके बाद ब्लैक पैंथर जिसने ऑस्कर भी जीता है, और इसी के साथ इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और फार फ्रॉम। इसमें सिर्फ एक ही मूवी थोड़ी सी बेकार थी, वो थी द कैप्टन मार्वल। वो भी चलता है क्योंकि इस फेज ने हमें इन्फिनिटी सागा को अच्छा सेंड ऑफ दिया था। और इसके साथ मैं इस फेज को दूंगा 4.75 आउट ऑफ 5 स्टार। क्यों मैंने 0.25 कट किए, क्योंकि द कैप्टन मार्वल की वजह से। तो प्लीज ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।